if a comma b comma c is a positive numbers, is a positive numbers, a comma b comma c कैसे नंबर हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं. are the pth comma qth and rth terms of a GP. ABC क्या है? ABC are the pth comma qth and rth terms of a GP. ये GP के pth qth terms हैं. तो then prove that log A, log B, log C, P, Q, R 1, 1, 1 equal to 0. Then the value of the determinant this one is equal to 0. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी. ओके, क्या क्या मैंने? इफ ए कोमा बी कोमा सी, ए बी सी क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं. आर द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स, आर द पीएथ कोमा क्यूएथ एंड आरएथ टर्म्स ऑफ ए जीपी. ये जीपी के पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स हैं. तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट log A, log B, log C, P Q R 1, 1, 1 इक्वल टू 0. P Q R 1, 1, 1 इक्वल टू 0. ओके, ये बात समझ आती है मैं यहाँ तक? अब ये देखिए इसका सॉल्यूशन. अब A क्या है? P ए टर्म ऑफ, अब तुम्हें पता है जो T n टर्म होता है किसका? GP का. ये क्या होता है? AR टू द पावर n माइनस 1. AR टू द पावर n माइनस 1. Tn इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1. AR टू द पावर n माइनस 1 ये होता है. अब इसकी वैल्यू क्या है? A के इक्वल. तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A इक्वल टू AR टू द पावर P माइनस 1, B इक्वल टू AR टू द पावर Q माइनस 1, C इक्वल टू AR टू द पावर R माइनस 1. A कोमा B कोमा C क्या है? इज द P टर्म ऑफ ए GP, Qth टर्म ऑफ ए GP, Rth टर्म ऑफ ए GP. ये GP के Pth Qth एंड Rth टर्म्स हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब मैं क्या करूँगा? ABC की वैल्यू उठाकर इस डिटरमिनेंट के अंदर डालूंगा. अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ. अब देखिए इसको क्या होगा? इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रखो, ये होगा log AR टू द पावर P माइनस 1, AR टू द पावर Q माइनस 1, AR टू द पावर R माइनस 1. ओके, ये होगा P, Q और R 1, 1 और ये 1. ये वैल्यू आ गई बेटा. अब यहाँ प्रोडक्ट मुझे दिखाई दे रहा है log mn. ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छी तरह मैंने बता रखा होगा काफ़ी बार. log mn क्या बनता है मेरा? log m प्लस log n. log mn जब इनटू में वैल्यू रखी होती है, जो प्रोडक्ट में रखी है वैल्यू, तो वो कहाँ पर आ जाती है? वो इसके अंदर आ जाती है. बताओ, समझे ना? ये इसका प्रोडक्ट बन जाता है log m प्लस log n. तो मैं यहाँ पे यही अप्लाई करना चाहूँगा. आ जाइए, इसको अप्लाई करो. log A प्लस log R टू द पावर P माइनस 1, log A प्लस R टू द पावर Q माइनस 1, log A प्लस log R टू द पावर R माइनस 1, P Q R 1, 1, 1. ओके, यहाँ तक बताओ. अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ तक दिखाई दे रही है तो मुझे बताओ फटाफट. अब इसको मैं अलग अलग डिटरमिनेंट के अंदर
ब्रेक कर सकता हूँ। अलग अलग डिटर्मिनेंट जो प्रॉपर्टी बताई थी, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने हो रखी है। अब इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, तो क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? ये प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, ये आएगा log a, ये भी log a आएगा, log a, p q r 1 1 1, ओके। फिर क्या आ रहा है मेरा प्लस log r टू द पावर p माइनस 1, log r q माइनस 1, log r r माइनस 1, p q r। अब यहां से log a मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा 1 1 1, पी क्यू आर 1 1 1, ये वैल्यू। अब फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी में यूज करता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी ली? लॉगरिथम प्रॉपर्टी। log m टू द पावर n, दैट विल बी n log m, n log m क्या वैल्यू आएगी? n log m वैल्यू आएगी, राइट है भाई, बात समझ आ रही ना? n log m वाली वैल्यू आ जाइए। ये p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r, p q r 1 1 1। अब फिर मैं इसे ऊपर उठाता हूं, मैंने इसको ऊपर उठा दिया। अब पहले वाला डिटरमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दो कॉलम एक जैसे दिख रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर वो 0 के इक्वल होते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल हो जाती है, ये बात तुम पता अच्छी तरह से, ओके। अब यहाँ पे टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इक्वल टू 0। ये क्या होगा मेरा? log a मल्टीप्लाई बाई 0, मल्टीप्लाई बाई 0, टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अब ये तो 0 हो गया प्लस, अब मैंने यहाँ से फिर log r कॉमन ले लिया, log r मेरा कॉमन आ गया। अंदर यहाँ पर क्या बच रहा है? p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1, 1 1 1। अब मैं फिर कुछ करता हूँ, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ये वैल्यू क्या होगी मेरी? 0 प्लस log r। अब इसको फिर मैं दो डिटरमिनेंट के अंदर ब्रेक करना चाहूँगा, पी क्यू आर, ये रखा पी क्यू आर 1 1 1, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 1 1, पी क्यू आर 1 1 1। ये देखिए यहाँ पे भी क्या है? टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, टू कॉलम्स are identical, then the value of the determinant will be 0. Two columns are identical, then the value of the determinant will be 0. दो कॉलम यहाँ पे आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी? 0 के इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। अब 0 तो यहाँ पे आ ही रहा है, प्लस ये भी आइडेंटिकल है, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या होगा मेरा? log r, ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? 0 और माइनस 0 माइनस 0, सब कुछ 0, 0 प्लस 0 दैट विल बी 0। ये आ गई मेरी RHS, राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ, राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ, इसकी वैल्यू प्रूफ हो गई। ये वैल्यू मेरी अच्छी तरह से प्रूफ हो गई। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा कि ये बात हमें समझ आ रही पूरी तरह से, यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा क्या मुझे करना था, किस तरह से इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ है नहीं। ABC क्या था? Pth Qth एंड R टर्म ऑफ ए GP। ABC क्या था? Pth Qth एंड R टर्म ऑफ ए GP। एक GP के PQR टर्म्स थे, तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी,
इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ए बी सी की मैंने वैल्यू डिफाइन की जीपी के अंदर से, जीपी का टीएन टर्म पता होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, उसके अंदर वैल्यू पुटअप की और उसे फर्दर मैंने सोल्व किया। तुम्हारे सामने पूरी तरह प्रोसीड किया, इसको किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं हम, और एंड तक हम आ गए, तो आंसर विल बी जीरो। ये हमें प्रूफ करना था, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। जो डिटरमिनेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो ये हमारा जीरो के इक्वल आ गया। तो मुझे लग रहा है बात हम अच्छी तरह समझ आ गई यहाँ तक।